झाड़ू से कैंसर का इलाज, कंबल से दूर होगी गरीबी, चटनी से कारोबार में बरकत। अभी आपकी शादी हुई है? हाँ जी। अब ये बताओ कि शादी, चमत्कारी पानी से मिलेगी संतान, आशीर्वाद से मिलेगी नौकरी, बाबा के तिलिस्म में कैसे फंसे भक्त, नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। मैं हूं कुंदन जमैर। कोई चटनी खिलाकर कारोबार में बरकत का दावा करता है, कोई पानी पिलाकर लाइलाज बीमारियों को दूर करने का दावा करता है, कोई काला कंबल बांटकर गरीबी खत्म करने की बात करता है, तो कोई झाड़ से भूत प्रेत भगाने का दावा करता है। चमत्कारों के माया जाल में ये फर्जी बाबा भोले भाले भक्तों को फंसाते हैं और फिर पाखंड का साम्राज्य तैयार करते हैं, जिसमें न जाने कितने ही अनुयायी फर्जी बाबा के अंधविश्वास को ही अपनी आस्था मान बैठते हैं, बना लेते हैं। हम किसी भी बाबा पर व्यक्तिगत सवाल नहीं उठा रहे हैं, न ही किसी की आस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाथरस कांड के बाद जिस तरह से बाबाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसे जानना बेहद जरूरी हो गया है कि आखिर ये बाबा लोग कितना भरोसेमंद है। भगवा पहनकर बैठे इन बाबाओं पर यकीन करना कितना सही है। पहले आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग बाबाओं की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर निर्मल बाबा की है। ये बाबा चटनी से कारोबार में बरकत का दावा करते थे, समोसे से इलाज करते थे, लेकिन विवादों में आए तो इनका समागम बंद हो गया है। ऐसे ही ओमेंद्र महाराज हैं। ये बाबा पानी पिलाकर इलाज का दावा करते हैं। कंबल वाले बाबा के नाम से मशहूर एक बाबा तो काले कंबल बांटकर गरीबी दूर करने का दावा करते हैं। बाबा लोक में एक झाड़ू वाले बाबा भी हैं। ये झाड़ू से भूत प्रेत को भगाते हैं। दावा है कि इनकी झाड़ू से कैंसर भी ठीक हो जाता है। एक ओम नमः शिवाय बाबा भी हैं, जो चमत्कार दिखाकर बीमारी ठीक कर देते हैं। तो ये बाबाओं के अलग अलग दावे हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन सवाल यह कि आखिर समाज में लोग कैसे इन पर भरोसा कर बैठते हैं, कर लेते हैं। तो इन स्वयंभू बाबाओं के खिलाफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद समय समय पर एक्शन भी लेता रहा है। अखाड़ा परिषद ने कुछ फर्जी बाबाओं के नाम भी सार्वजनिक किए थे और लोगों को आगाह किया था कि उनके चंगुल में ना फंसे। कौन कौन सी बाबा आपको दिखाते हैं। इन बाबाओं पर भरोसा मत कीजिए। ये बाबा हैं आसाराम बापू। अखाड़ा परिषद साधुओं संतों की सबसे बड़ी संस्था है। गुरमीत राम रहीम, इस पर भी भरोसा नहीं करने की बात कही थी। स्वामी ओम को लेकर के भी ये बात कही गई थी। निर्मल बाबा को लेकर के बात कही गई थी। नारायण साईं को लेकर के ये बात कही गई। संत रामपाल को लेकर के ही कहा गया कि इन पर भरोसा ना करें। राधे मां को लेकर के भी यही बात कही गई अखाड़ा परिषद की तरफ से कि इन पर भरोसा ना करें और इनके माया जाल में ना फंसे। तो ये बाबाओं की लंबी फहरिस्त है और इन फहरिस्त में जिन बाबाओं का जिक्र अखाड़ा परिषद ने किया था कि इन बाबाओं पर भरोसा ना करें, वो लिस्ट हमने आपके सामने रखी है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ जनता मौजूद है। जनता किस तौर पर देखती है इस पूरे मामले को, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मयूर शुक्ला लखनऊ से मौजूद हैं, आशीष शाही गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश मिश्रा मिर्जापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। तमाम सहयोगियों का स्वागत है। मयूर, सबसे पहले लोगों से पूछिए, बाबाओं का जिक्र बार बार होता है, जब ऐसा कोई कांड हो जाता है तो बाबाओं का जिक्र होता है, बाबाओं के चंगुल में न फंसने की बातें होती है, लेकिन भोले भाले लोग जो हैं इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि जब प्रभु श्री राम को अपने भाई लक्ष्मण के लिए जब संजीवनी बूटी मंगानी पड़ी थी इलाज के लिए, तो उन्होंने एक वैद्य सुषैण वैद्य का सहारा लिया था।
खुद भगवान ने वैद्य को बुलाया और उसके जरिए अपना इलाज करवाया अपने भाई लक्ष्मण जी का। और आज के समय में लोग बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं, पानी से, झाड़ू से, कंबल से, कैंसर जैसी बीमारियां बाबा ठीक कर दे रहे हैं। तो ये बात बड़ी सिर के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन लखनऊ की जनता इन बाबाओं के बारे में क्या सोचती है? भैया झाड़ू से, कंबल से, पानी से कैंसर ठीक हो रहा है, नल का पानी पी लोगे बीमारी सही हो जाएगी। ऐसे ऐसे बाबा मार्केट में इस समय पड़े हुए हैं जिनका खुलासा हो रहा है। आपके क्या नजरिया है इनको लेके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ऐसा कुछ मैं मानता नहीं हूँ। दूसरी चीज़, अगर ऐसा कुछ होता तो ये हॉस्पिटल और ये सब बंद होना जाना चाहिए हमारे हिसाब से। सिर्फ बाबा ही लोगों के पास जाके इलाज करवाना चाहिए अपना। और ये हॉस्पिटल का है, जितनी भी मेडिकल स्टोर है, ये सब बंद हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर सब कुछ इसी सही हो रहा है तो ख़त्म करिए। हम तो कहते हैं बाबा पे लोग विश्वास करते हैं, लोग मजार जाते हैं, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सब बस वो है आदमी की। आपकी क्या राय है बाबूजी? ये सब बाबा बाबा सब ठीक करे दे रहे हैं सारी कैंसर जैसी बीमारियां, और लोग भगदड़ में जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं, जाने भी चली जा रही है। देखिए, बाबा नहीं है, ये राजनेता है, ठीक है। और राजनेता को जनता बनाती है और बाबा को राजनेता जनता बनाती है। तो ऐसे में भीड़ जो इकट्ठा होती है ये नेताओं की होती है, ना कि आम पब्लिक की होती है। आम पब्लिक उसमें खींचा चला जाता है और इनके गैम्बलर को देखकर, और हालत ये होती है अंतिम में मारा जाता है। आपको लगता है ये सब बाबा बाबा नहीं है, सब नेता हैं? ये सब नेता हैं। बाबा मतलब पॉलिटिक्स में इनका इस्तेमाल होता है। में जो पूजा पाठ करने वाला है, सात्विक विचारधाराओं का है, वो अपने में ही रहता है। वो भीड़ इकट्ठा करके, जैसे आसाराम बापू हुए, जैसे वो हुए, जैसे और बाबा हुए, तमाम मठ बने हुए, बाबा जेल भी चले गए, तमाम मठ बने हुए हैं। और उसी मठों का फायदा उठाकर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। यानी कि आपको लगता है कि और भी लोग हैं? चलिए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपकी क्या राय है बाबाओं को लेके? जो बाबा इलाज कर दे रहे हैं पानी से और कैंसर ठीक कर दे रहे हैं। बहुत गलत है, ये रूढ़वादिता है, इस तरह का नहीं होना चाहिए और ये बहुत ही गलत है। आप अपने आप में सोचना चाहिए और क्या गलत है क्या सही, इसका निर्णय लेना चाहिए। भाई साहब, अभी घटना देखी आपने, सैकड़ों लोग थे, उसमें जान चली गई, कुछ लोग भगदड़ मच गई, बाबा की धूल उठाने के लिए सब चले गए थे। आपको लगता है इस तरीके से ये सोच होनी चाहिए लोगों की? देखिए, विश्वास होता है लोगों का, वो अंधविश्वास होता है। तो कुछ अंधभक्ति है, धार्मिक होना अलग बात है, धर्मांध होना सबसे बड़ी बुराई है। तो लोग धर्मांध हैं, जो लोग जाते हैं पानी पीते हैं उससे करते हैं। दूसरी चीज़ ये भी बंद होना चाहिए, जो लोग दावा करते हैं कि सारी बीमारियां गोमूत्र पीने से ठीक हो जाएंगी, तो वो भी बंद होना चाहिए, वो भी बंद होना चाहिए। अब कैसे गारंटी? तो इसका मतलब ये सब जो पैथोलॉजी वगैरह जो बनी है सबको बंद कर देना चाहिए, गोमूत्र पीना चाहिए। तो वही चीज, वही धर्म नहीं है, धर्म की आड़ में। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि वो कह देंगे धार्मिक होइए, धर्मांध मत होइए, ये अच्छी बात है। आशीष भी हमारे साथ गोरखपुर से मौजूद हैं। आशीष, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कहते हैं? आखिर बाबाओं के चक्कर में भोले भाले लोग कैसे फंस जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर में है, मुख्यमंत्री के शहर में, और जिस तरह से बाबाओं के चक्कर में लोग पड़ रहे हैं, बाबा कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ लोग हैं जिस तरह से भाई साहब अंधविश्वास फैलता जा रहा बाबाओं के चक्कर में, क्या कहना चाहते हैं? नहीं होना चाहिए, ये सब प्रकृति का ऊपर वाले की देन है, जो बीमारियां दे सकते हैं, लेकिन बाबाओं जो उसको सही कर। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। आशीष, राजेश मिश्रा हमारे साथ मिर्जापुर से मौजूद हैं। राजेश, आपके साथ जो लोग मौजूद है वो क्या कहते हैं? बाबाओं के चक्कर में क्यों फंस जाते हैं लोग? और तर्क शक्ति का अगर लोग इस्तेमाल करें तो समझ में आ जाता है कि बाबा सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बताते कि विंध्याचल में ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे ब्राह्मण के लोग और ब्राह्मणों का घोर निंदा किए हैं कि आजकल बाबा लोग वास्तव में सनातन के दीमक हैं, और माना जाता है कि ये लोग अपना अलग गंगा बहाते हैं, अपनी अलग ज्ञान देते हैं, और कुछ तो लोग अपने आप को स्वयंभू मान लिए हैं, अपना आप को भगवान मान लिए हैं। और माना जाता है कहीं न कहीं शंकराचार्य इसका भी विरोध किए थे। यहाँ के पुरोहित लोग बता रहे थे कि शंकराचार्य इसका विरोध किए, तब जाके गुरु परंपरा को लोग रोके नहीं। सब लोग गुरुओं को मूर्ति बना रहे थे, जिससे दिन ब दिन इतना मूर्ति बनता जा रहा था, इतना गुरुओं का पूजा होने लगा था कि देवी देवता नगण्य हो गए थे। तो कहीं न कहीं शंकराचार्य इसको बचाने के लिए कार्य किए हैं। आई जानते हैं, यहाँ के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जो लोग सनातन की सीमा पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे बाबाओं को जेल में भेजा जाए, उनकी जगह जेल है। और बताइए, अभी हाथरस का कांड हम लोग देख करके, हमारी और पूरे मेरे परिवार की जितने लोग देख रहे थे टीवी पर, जैसा कि
रूह कांप उठी कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में बताओ 100 सवा 100 हमारी माताओं बहनों का मौत हो गया, जिनकी एकदम समाधि वहां पे बन गई। ऐसे ऐसे बाबाओं को हम लोग यही कहेंगे कि इनकी जगह जेल है, इनको सीधे जेल में। आप क्या कहना चाहेंगे? इन बाबाओं की वजह से हमारा सनातन धर्म बहुत बदनाम हो रहा है। ये बाबा जो हैं अपने आप को स्वयंभू या भगवान करें, ये कदापि उचित नहीं है। ये भक्त को एक अर्चक, एक प्रार्थक के रूप में कह सकते हैं, लेकिन ये जो स्वयंभू कह रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो हो जाएगा, वो आशीर्वाद लग जाएगा, ये कदापि उचित नहीं है। इससे सनातन धर्म की बदनामी हो रही है और इन बाबाओं को इसका ध्यान देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे बाबा लोग अगर सनातन धर्म को लेकर कुछ कह रहे हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि इससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़िया होता है। लेकिन उसके अतिरिक्त जब ये लोग अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, यहीं से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए बाबा यहाँ पर विंध्याचल में कई बाबा हैं जो कि भूमि को लेकर कब्जा कर रहे हैं जगह जगह। विंध्य पर्वत जहाँ बहुत पूरा प्राचीन काल से जो झरना में से पानी निकलता था, आज समय है कि झरने के पानी सूख जा रहा है। तो कहीं न कहीं बाबा लोग का संघ के साथ साथ लोग की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। देखिए यहाँ पे लोगों को थोड़ा दिक्कत भी है कि लोग जो गलत संदेश दे रहे हैं, लोग जो बातें बता रहे हैं अपने आप को भगवान, ये कहीं ना कहीं गलत है। लोगों का आस्था का खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए। मयूर हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। मयूर, लोगों से पूछिए कि आखिर इन बाबाओं पे लोगों को भरोसा क्यों करना पड़ता है? क्या सभी रास्ते जब लोगों के लिए बंद हो जाता है तब लोग बाबा के चक्कर में पड़ते हैं? ये सिचुएशन बनती है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या रास्ते बंद हो जाते हैं तब बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं, या फिर पहले डायरेक्ट बाबा के पास पहुंच जाते हैं कि हमारा बीमारी ठीक हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान खान है। सलमान खान, ये बताइए जो हाथरस में अभी घटना हुई है और ये जो बाबाओं के चक्कर में लोग पड़ते हैं कि बाबा झाड़ू से इलाज कर दे रहे हैं, बाबा पानी पिला के कैंसर ठीक कर दे रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पर? मेरी ये राय है कि हम वेल एजुकेटेड हैं और इन चीज़ बाबा और दादाओं के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। फर्स्टली तो अपने दिमाग से एक सोचना चाहिए कि हमें कैसा काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से। बाकी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए हमें। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है। चलिए और भी लोग हैं, आइए भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, नेपाल से हैं आप। और देखिए हमारे पास फॉरेनर्स भी हैं। आपके नेपाल में भी तो हिंदू राष्ट्र है चूंकि, तो बाबा बड़े होंगे वहाँ पे? वहाँ भी बाबा है, लेकिन बाबा है, धार्मिक कार्य वहाँ पे इस तरह से होते हैं कि हमने पानी पिला दिया कैंसर ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं है बाबा? वो तो नहीं होता है नेपाल में। नेपाल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ की घटना के बारे में सुना आपने? हाथरस में जो घटना सुना है, कहाँ 150 लोग मर गए हैं वहाँ से। तो नेपाल में क्या इसकी राय है, लोगों में क्या चर्चा है जो घटना हुई बाबा के चक्कर? ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। आदमी लोग जो बाबा के भक्त होते हैं, हिंदू धर्म में जो हम बाबाओं को मानते हैं, लेकिन ऐसा अंधविश्वास में चलना नहीं चाहिए। देखिए नेपाल से है, इनका भी मानना है कि दुखद घटना हाथरस में हुई है। इनके यहाँ भी बाबा होते हैं, लेकिन इस तरीके के बाबा नहीं है कि झाड़ू और पानी से इलाज कर देना। भाई साहब, इलाज आपने तो नहीं कराया आज तक किसी बाबा से? नहीं भैया, ना हम जो है बाबा के पास गए हैं, ना मौलाना साहब के पास गए हैं, ना किसी के पास गए हैं। हमारा सीधा मानना है कि जो चीज़ जेन्युइन है, मुझे पता है कि मेरे डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट होना है, तो मैं बाबा के पास क्यों जाऊँ? मैं बाबा के पास क्यों जाऊँ? मैं फूंक डलवाने क्यों जाऊँ? जो चीज़ कहीं वो जेन्युइन है आप वहाँ जाइए ना डायरेक्ट। ये सब लोगों का अंधविश्वास है, लोगों को जो है समझाया जाता है कि समझाया जाता है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? आरबी सिंह। किसी बाबा के चक्कर में तो नहीं पड़े आज तक? नहीं, ये अंधविश्वास है, हम नहीं पढ़ते। अंधविश्वास में नहीं पढ़ते हैं। और लोगों से कहिए जरा कि पढ़े भी ना। जी, इसका खमियाजा इलाज कराना होता है डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि बाबा के पास? डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो पढ़े लिखे लोग उनके पास जाना चाहिए। ये तो अंधविश्वास है। कोई भी भीड़ में धूल की रज लेने के लिए लोग दौड़ पड़े और 122 निराधार, टोटल गलत है। ठीक है, अपने बाबू जी आपसे भी बात कर लें। बाबा ठीक है मयूर, लौटते हैं, लोगों से बातचीत हम जारी रखेंगे। दरअसल चटनी से कृपा आएगी, जलेबी से समस्या हल होगी, समोसे से नौकरी मिलेगी। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बाबा की बात कर रहे हैं। ये वही हैं जो बड़े से ऑडिटोरियम में बैठकर भक्तों को आशीर्वाद बांटते थे ताकि उन पर कृपा बनी रहे। चटनी से दूर होगी बीमारी, समोसे से दूर भागेंगे रोग, हरी चटनी से चलेगा कारोबार, लाल चटनी से बरसेगा धन, चलने लगी बाबा की कृपा। ये हमारा आशीर्वाद सबके लिए है और इसी तरह से वो कृपा जाती रही। इन लाइनों को लगभग हर किसी ने सुना होगा। निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत नरूला की इन लाइनों पर उनके भक्त लहालोट हो जाते थे। हाँ जी, कहाँ से आप आए? फोंडा गोवा से। भैया जलेबियाँ आपने कहाँ देखी? हाँ, एक प्रोग्राम में बांटी थी, 1 किलो जलेबियाँ सबको दी थी।
प्रोग्राम हो गया था कहाँ पर? पोंडा में। पोंडा में? हाँ। चलो अब ये प्रोग्राम हो गया, अब इसके बाद भी जाके जलेबियाँ बांट देना, कृपा हो जाए। धन्यवाद बाबा। भाई ये हुक्का क्यों हमारे सामने आ रहा है? कहाँ देखा आपने? पहले बचपने में देखा था गांव में। बचपन में गांव में देखते थे? हाँ, बाबा जी लोग पीते थे तो चिलिम में। उस समय कितने बड़े थे तुम? 7-8 साल का था। वो गुड़गुड़ करता था तो मतलब हुक्का बसता था। तो गुड़गुड़ दोबारा नहीं सुनने को मिला कभी? मन किया था कि जाऊं, मतलब यहाँ रायपुर में खुला था हुक्का बार। जाना है क्या? नहीं जाना, नहीं जाना। चलो अब ऐसे करो जी, तुम खुद हुक्का मत पीना, गुड़गुड़ मत करना, किसी साधु को 10 रुपया दे देना जा। जी। बाबा के दरबार में आश्रम लगता था, पर्ची कटती थी, दुखियारे भक्त पैसे देकर बुकिंग कराते थे और बाबा समोसे और चटनियों से परेशानियों का चुटकियों में हल निकाल देते थे। भाई आपकी शादी हुई है? हाँ जी। अब ये बताओ कि शादी अटेंड कब की आपने? क्योंकि ये शेरवानी, घोड़े, बैंड बाजे, ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? किसी की शादी अटेंड की? 4 महीने हो गए जी। 4 महीने पहले किसकी शादी अटेंड की थी? दुकान से कार्ड आया हुआ था जी। भाई उसकी शादी में दिया क्या था? गिफ्ट क्या दिया था? लड़के की शादी थी, कुछ नहीं दिया जी। हैं? कभी कपड़े की दुकान चलाने वाले बाबा देखते ही देखते सिंहासन पर आसीन हो गए और बड़े बड़े ऑडिटोरियम में बैठकर अजब गजब तरीके से भक्तों पर कृपा बरसाने लगे। अच्छा, ये काबुली चने आपने कब बनाए और कब देखे? पसंद नहीं है। घर में किसी और को पसंद है कि नहीं? ऐसे करो, वो बना करके कुछ रोटियों के साथ गरीब बच्चों को एक बार बांट दो। निर्मल बाबा भक्तों को उटपटांग उपाय बताते और भोले भाले भक्त उनकी बातों पर भरोसा कर लेते थे। लेकिन जब बाबा के पाखंड की पोल खुली तो भक्त उनसे दूर होते चले गए। कई विवादों में फंसे निर्मल बाबा के खिलाफ कई जगह आपराधिक मामले भी दर्ज हुए और आज निर्मलजीत सिंह उर्फ निर्मल बाबा भी इतिहास बन गए। राजेश हमारे साथ मिर्जापुर से मौजूद है। राजेश, लोग कैसे झांसे में आ जाते हैं? लोगों से बातचीत कीजिए। जो बातें हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि भाई ये मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, तर्क शक्ति से देखें तो वो संभव नहीं दिखाई देती, लेकिन वही बात जब किसी के शरण में आप चले जाए, किसी बाबा के कैंप में चले जाइए, बाबा के शरण में चले जाइए, तो बातें दूसरे तर्क शक्ति से उसे सही ठहराने लगते हैं लोग। आखिर ये कैसे होता है? देखिए, आपको बता दें कि हम विंध्याचल क्षेत्र, विंध्याचल में भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं और सब यहाँ माता दर्शन करते हैं, मगर कुछ लोग बाहर से आके उनका उद्देश्य केवल है कि हम पैसा कमाना है और पैसा कैसे कमाना है कुछ भी उनको करना है, और उसके चक्कर में कभी कभी यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ की भी कुछ लोग नशा करके थे, हीरोइन और ये सब, जो उसके चक्कर में जो पड़ जाते हैं तो वो कहीं न कहीं दुर्व्यवहार करते हैं यात्रियों से। और उसी प्रकार यहाँ के बाहरी जो कुछ लोग बाबा, नकली बाबा बन के आते हैं, यहाँ के लोगों को दुखी करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं उनसे जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो बाहर के नकली बाबा आ जाते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पे हमारा पंडा समाज है, श्रीविंद पंडा समाज, और यहाँ पे 2 संस्थाएं काम करती है, श्रीविंद विकास परिषद और पंडा समाज। तो और पंडा समाज में तकरीबन 1200 कार्ड होल्डर पंडा है, जो कि यहाँ के स्थायी लोग हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार से आते हैं। और जो बाहर से आते हैं वो लोग यहाँ का माहौल खराब कर बैठे हैं। यहाँ पे नशा को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित करते हैं, यहाँ के लोगों को प्रेरित करते हैं। और नशा को ये लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि विंध्याचल को जब नशा में विलीन कर दिए हैं। देखिए, इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रशासन को, यहाँ के पंडा समाज को ध्यान देना चाहिए कि इसको कैसे और कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से एक अच्छा संदेश जाए। और इसी प्रकार यहाँ एक पंडित जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनको क्या पीड़ा है। देखिए, कुछ छद्म पुरोहित जो है यहाँ पर आ गए हैं विंध्य धाम में, और वो छद्मवेशी जो पंडे हैं जिनके कारण पूरा पुरोहित समाज बदनाम होता है। वो कुकृत्य करते हैं दर्शनार्थियों के साथ और बदनाम होते हैं अच्छे पुरोहित। क्योंकि यहाँ के जो प्राचीन पुरोहित हैं वो तो यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको धर्म शास्त्र के हिसाब से दर्शन पूजन कराते हैं, उनका अनुष्ठान कराते हैं। लेकिन जो छद्मवेशी पुरोहित हैं वो यहाँ पर आके सारा प्रदूषण फैलाए हुए हैं। ठीक है,
राजेश, मैं लौटता हूं आपके पास। दरअसल राधे माँ का भी जिक्र बेहद जरूरी है। इन्हें कौन नहीं जानता, खुद को दुर्गा का अवतार बताने वाली राधे माँ रातों रात सुपरस्टार बन गई थी, लेकिन विवादों में फंसी राधे माँ कुछ दिन बाद ही गायब हो गई। नाम सुखविंदर कौर बब्बो, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में राधे माँ, इन्हें कौन नहीं जानता। अखाड़ा परिषद की फर्जी लिस्ट में शामिल राधे माँ ने खुद को दुर्गा का अवतार घोषित कर दिया था। कथित राधे माँ का अंदाज दूसरे भक्तों से जुदा था। भक्त उनको अपनी गोद में उठा लेते थे और राधे माँ उन पर आशीर्वाद की बरसात करती थी। चौथी क्लास तक पढ़ी सुखविंदर कौर कैसे राधे माँ बन गई, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। गुरदासपुर के मुकेरिया में पैदा हुई सुखविंदर कौर की 17 साल में शादी हो गई। इस बीच उनकी मुलाकात रामदीन दास परमहंस से हुई, जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी और उनका नाम राधे देवा रख दिया। इसके बाद सुखविंदर कौर मुंबई चली गई और वहां जाकर तिलस्मी जिंदगी शुरू कर दी। मुंबई के बोरीवली में रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर राधे देवी माँ भवन है, जहां एक बड़ा हॉल है जिसे माता चौकी कहा जाता है। यहाँ पर राधे माँ अपने भक्तों को दर्शन देती थी। भक्तों को आशीर्वाद देते देते राधे माँ ने टीवी शो में भी हिस्सा लिया, लेकिन उनकी वेशभूषा और उनके तौर तरीकों ने उन्हें विवादों में खड़ा कर दिया। कथित तौर पर राधे माँ बनी सुखविंदर कौर की असलियत दुनिया के सामने आई तो उनका आभा मंडल खत्म हो गया और भक्तों से भरे रहने वाले आश्रम में हमेशा हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।